आखिर क्यों मर रहे हैं कोरोना से इतने लोग? अब आप लोग जितने भी देशों के नाम देख रहे हो, ये सारे वही देश हैं जो तकनीक और स्वास्थ्य सुविधाओं में आज हमसे कई गुना आगे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी इन्हीं देशों में सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो प्रकृति से, आयुर्वेद से बिल्कुल दूर जा चुके हैं और जो सिर्फ दवाइयों के सहारे जी रहे हैं और छोटी छोटी बीमारियों में भी दवाइयों का इस्तेमाल करना सही समझते हैं। वहीं भारत का डेथ रेट बहुत कम है क्योंकि भारतवासियों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके लिए एक कहावत सिद्ध होती है जो पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर BM हेगड़े द्वारा कही गई है, देयर इज नो पिल फॉर एवरी इल बट देयर इज एन इल इफ यू फॉलो ए पिल। इसका मतलब है हर बीमारी के लिए दवाई नहीं है, लेकिन हर दवाई के साथ अगली बीमारी जरूर है। कई साल पहले राजीव दीक्षित जी ने भी इस बात का खुलासा किया था। उस समय भी एक वायरस का कहर था, तब उससे मरने वाले लोग 6000 थे, लेकिन उसकी वैक्सीन के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, बहुत गंभीर है। आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम हैं। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए, और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6000 लोग मरे थे। मात्र 6000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आपको समझाने में, सच दिखाने में सभी लोग लगे हुए हैं। आए दिन मेरे करीबी मित्र डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी आपको जानकारी देते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, और उनकी तो कुछ वीडियो डिलीट भी हो गई हैं YouTube के द्वारा। आजकल वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे का सच क्या है? कोई भी वायरस हमें मारना नहीं चाहता। शायद आप लोगों को मेरी बात मजाक लगे, लेकिन यही सच है। और जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं, शायद उसके बाद आपको भी यकीन हो जाए। और अब तो बहुत सारे चैनल्स ने भी, बहुत सारे बड़े न्यूज चैनल ने भी चाइना को और WHO की आपस की मिली भगत का भी, उनकी करतूतों का, उनकी चालबाजियों का खुलासा कर दिया है कि किस तरह WHO चाइना के साथ मिलके गड़बड़ कर रहा है। और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी WHO पर क्वेश्चंस उठाए हैं, चाइना पर क्वेश्चन उठाए हैं कि क्यों पूरे विश्व को चाइना ने इस आग की भट्टी में, इस वायरस के खेल में झोंक दिया। आप सबको पता है हमारा शरीर 90% सिर्फ पैथोजन से बना है, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, और 10% सेल्स, कोशिकाएं हमारी होती हैं। जिस प्रकार से हम अपना घर उजड़ना नहीं देना चाहते, उसी तरह कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अपना घर नहीं तोड़ना चाहता, यानी कि हमें मारने नहीं आता, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तभी तक उन्हें भोजन मिलने वाला है। कोरोना वायरस की बात करें तो उसकी कहानी भी ऐसी ही है। वो भी कुछ जानवरों में खुशी से रहता था और कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा रहा था, इंसानों से दूर था। लेकिन चाइना की इंसानी सोच के कारण वो कोरोना वायरस सांप के द्वारा या किसी चमगादड़ के द्वारा इंसानों में आ गया, और उसके बाद भी कुछ नहीं, वो वायरस आज भी इनएक्टिव फॉर्म में ही है, सिर्फ रहने के लिए अपना होस्ट सेल यानी घर ढूंढ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम तैयार नहीं हैं उसके साथ रहने के लिए। हमारी इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत ही कमजोर है। वहीं कुछ इंसान जो कोरोना वायरस एक्शन से ठीक हुए हैं, इसका मतलब उन्हें इस वायरस के साथ रहना आ गया। और बात करें किसी वायरस की, तो धीरे धीरे अपने आप को म्यूटेट मींस परिवर्तित कर लेता है। उसके पीछे कारण यह है कि वह खुद नहीं चाहता कि उसका घर जिसमें वो रहता है वो टूट जाए, अर्थात उस इंसान की मृत्यु हो जाए। इसीलिए दुनिया भर में वायरस को ठीक करने वाली दवाइयों का दावा करने वाली कंपनियां भी इसे ठीक नहीं कर पा रही। यदि मान लीजिए यह वायरस की बीमारी इस साल ठीक हो भी जाती है, तो अपने म्यूटेटिव नेचर की वजह से यह दोबारा किसी और रूप में सामने आ जाएगी, जैसा कि हो भी रहा है। कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस इसी फैमिली का पहला वायरस नहीं है। इससे पहले भी 6 वायरस के नामकरण हो चुके हैं और यह फैमिली का 7वां वायरस है। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी इजी है ये। तो अब सबसे समझने वाली बात यह है कि हमें अपनी विध्वंसकारी सोच बदलनी है। हम वायरस जो हमारे लिए नहीं बने,
उनको मौका देते हैं फैलने का, अपने शरीर के अंदर आने का। और यदि ऐसा हो भी गया, किसी की गलती से वायरस हमारे अंदर आ भी जाते हैं, तो एक ही तरीका है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, ताकि कोरोना जैसे बहुत सारे वायरस हमें आगे भी नुकसान ना पहुंचाएं। तो अब मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि राजीव दीक्षित जी, जो भारत के अंदर एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, उनकी याद में एक संगठन बनाया जाए, जिसमें मैं प्रपोज करूंगा डॉक्टर BM हेगड़े, डॉक्टर विमल छाजेड़, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, इन जैसे लोगों को जो थोड़ी सी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति से अपनी सोच अलग रखते हैं। इस संगठन का एक ही काम होगा कि एलोपैथी में जिस बीमारी का इलाज नहीं है, उस बीमारी का इलाज करके भारत सरकार को देना, ताकि भारत सरकार को सबूतों के साथ, रिसर्च पेपर के साथ देना, जिससे भारत सरकार पूरे विश्व में उसको प्रचार कर सके और पूरे विश्व के लोग भारत में इलाज कराने आए। और ये सब कुछ होना चाहिए मेरी राय में स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की याद में। मैं आप सबसे एक अपील करूंगा कि क्यों ना हम इस संगठन के तहत ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक करें जिसका कोई इलाज नहीं है, जो एलोपैथी बोलती है। हमें तो पता है आयुर्वेद में तो सब चीजों का इलाज है, इसमें होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, इन सबको शामिल किया जाए और खान पान के तरीकों से कैसे पूरे देश के हर व्यक्ति को स्वस्थ किया जाए। सिर्फ इस संगठन का काम ये रिसर्च करना और उसको पब्लिश कराना, यही होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और इस वक्त जो भारत सरकार के हेड हैं, प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनका साथ दें और उनसे एक अपील करें, आप आयुर्वेद को भी इजाजत दो, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और जो ये नया संगठन बने, उसका सिर्फ एक ही काम हो, पूरे देश के आयुष के चिकित्सक को जोड़ना। और हम इन बड़े बड़े डॉक्टर्स की सहायता से, जिनके मैंने नाम लिए, जो इस संगठन में आएंगे, उनकी सहायता से इसका रिसर्च पेपर, पूरा का पूरा क्लिनिकल ट्रायल तैयार करके भारत सरकार की मदद करेंगे। धन्यवाद।